हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। जिमिन थियोंग को वो सब करने देती है क्योंकि जिमिन थियोंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो थियोंग को सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। आज उसको यही लग रहा था कि थियोंग उसको अपना बना रहा है। तो फिर वो रात भर थियोंग के साथ इंटीमेट होती है और फिर ऐसे ही थियोंग तो सो जाता है। जिमिन बहुत प्यार से उसके बालों को उसके चेहरे से हटा रही थी और उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी बन के ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हो और शायद सबके बारे में गलत सोचते हो। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ और तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचती हूँ। वो ये कहती है, थियोंग के लिप पर किस करने लगती है कि थियोंग अपनी आइज़ ओपन कर लेता है और वो कहता है, जिमिन तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? थियोंग बिल्कुल होश में आ चुका था क्योंकि वो अब नशे में नहीं था। उसके सिर में दर्द होती है। वो अपने सिर को पकड़ता है और जिमिन से दूर हटता है। जिमिन ने खुद को भी क्लॉथ पहन लिया था और थियोंग का भी क्लॉथ थियोंग को पहना लिया था। इस वजह से थियोंग को बिल्कुल भी नहीं पता चला था। वो जिमिन को कहता है, उठो और अपने रूम में जाओ। थियोंग नहीं चाहता था कि वो उसके और जिमिन के बीच कुछ भी हो, लेकिन थियोंग इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर था कि रात भर उनके बीच बहुत कुछ हो चुका है। जिमिन का ये फर्स्ट टाइम था, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वो थियोंग को कहती है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? थियोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं भी यहाँ से उठ के जाना होगा। वैसे भी तुम सुबह सुबह मेरे रूम में कर क्या रही हो? थियोंग के ये अल्फाज सुन के जिमिन को एक चीज़ तो फाइनल हो चुकी थी कि थियोंग को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो थियोंग को कहती है, क्या तुम भूल गए? जिमिन की आंखों में पानी था। थियोंग अपने चेहरे से उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, क्या मैं भूल गया? क्या कुछ याद करना था? देखो, मुझे कुछ भी नहीं याद करना है। तुम यहाँ से उठ के जाओ। क्योंकि जंगकुक को रात वाली जिमिन की हरकत याद आई थी कि जिमिन शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब के लिए चली गई थी। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जिमिन बहुत मुश्किल से वहाँ से उठ के चली जाती है। थियोंग उसको देखता है और माइंड में सोचता है कि ये इतनी अजीब सी क्यों चल रही है, क्या कुछ हुआ है? थियोंग को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। इस वजह से थियोंग अपने बेड से उठता है। फ्रेश होने के बाद मेडिसिन लेता है और वापस अपने बेड पर आकर लेटने लगता है कि वो देखता है कि बेड पे बहुत ज़्यादा ब्लड है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये ब्लड किसका है? थियोंग अपनी बॉडी को देखता है कि थियोंग को कहीं पे भी चोट नहीं लगी है। तो फिर वो सोचता है, क्या ये ब्लड जिमिन का है? क्या जिमिन को कहीं पे चोट लगी है? मुझे जाके देखना चाहिए। वह जल्दी से जिमिन के रूम में आता है, लेकिन जिमिन अपने रूम में नहीं थी। जिमिन अपने रूम से चली गई हुई थी क्योंकि जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो रही थी। इस वजह से वो ये सब छोड़ के जंगकुक के घर जाती है ताकि वो जंगकुक के साथ जाकर अपना दुख शेयर कर पाए। वो जंगकुक के पास जाती है और जंगकुक उसको देख के शॉक हो जाता है और जंगकुक पूछता है, जिमिन तुम सुबह सुबह मेरे घर पे, सब ठीक है? वो रोती हुई जंगकुक को हग करती है और जंगकुक को सारी बात बता देती है कि वो थियोंग को पसंद करती थी, लेकिन थियोंग ने शायद उसको नॉट स्टैंड के लिए यूज़ किया है। जंगकुक को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक कहता है कि मैं उस कमीने थियोंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूँगा। जंगकुक ये कहता ही हुआ गुस्से में कि मैजिन की तरफ आता है, लेकिन थियोंग बिल्कुल भी अपने घर में नहीं था क्योंकि थियोंग को जिमिन को ढूंढना था। इस वजह से वो घर से बाहर था। जंगकुक आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तेज़ तेज़ आवाज़ में चीख रहा था, जिसकी वजह से मिसेस पार्क और मिस्टर किम भी नीचे आते हैं। जंगकुक से पूछते हैं क्या हुआ है। जंगकुक उनको बता देता है कि थियोंग ने जिमिन के साथ क्या किया है। ये सुनते ही मिसेस पार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बिहेवियर करता है, लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश था कि थियोंग ने जिमिन के साथ ये सब किया है। अब थियोंग को जल्दी ही पुलिस आकर पकड़ के ले जाएगी क्योंकि मिसेस पार्क थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है और जिमिन खुद भी थियोंग को कभी माफ़ नहीं करेगी। दूसरी तरफ जिमिन भी जंगकुक के पीछे पीछे किम मैंशन में आ जाती है क्योंकि उसको थियोंग की फ़िक्र हो रही थी। आखिरकार वो थियोंग से प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि जंगकुक थियोंग को ज़्यादा मारे। वो आखिरकार थियोंग से प्यार करती थी और वो थियोंग को बिल्कुल भी हार्म नहीं होते हुए देख सकती थी। इस वजह से दूसरी तरफ थियोंग भी आ जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी जिमिन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पे है। जैसे ही वो जिमिन को देखता है तो जिमिन को हक करता है, कहता है, क्या जिमिन तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पे चोट लगी है क्या? जिमिन थियोंग को खुद से दूर हटाती है। जंगकुक आकर थियोंग के कॉलर पे पकड़ लेता है और उसको मारना शुरू कर देता है। जिमिन आके जंगकुक को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम थियोंग को हार्म नहीं कर सकते हो।
जंगकुक कहता है, जिमिन तुम दूर रहो, तुम इस घटिया शख्स को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। इसने तुम्हारे साथ इतना गलत कर दिया। थ्योंग जो इस चीज़ों से बेखबर था वो कहता है, मैंने क्या किया जिमिन के साथ? तो जंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा मासूम बन रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने जिमिन के साथ फ़ोर्स किया है, तुमने जिमिन के साथ नाइट स्टैंड की है। थ्योंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, मैंने ये सब नहीं किया है। मिसेस पार्क थ्योंग को स्लैप करते हैं और कहते हैं, तुम कहना चाह रहे हो जिमिन झूठ कह रही है, जबकि जिमिन की हालत बता रही है कि जिमिन के साथ ये सब हुआ है। थ्योंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैंने सच में किया? मैं रात में नशे में था, मैं नहीं जानता मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाती है। फिर थ्योंग को पूरा यकीन हो जाता है कि थ्योंग ने नशे में बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिमिन के आगे हाथ जोड़ता है, रोता है और माफ़ी मांगता है। लेकिन मिस्टर किम कहता है, रुको, मैंने अभी ही पुलिस को कॉल करना है, वो अभी ही आकर इसको ले जाएंगे। जिमिन तुम बस 2 मिनट का वेट करो, मैं करने ही वाला हूँ। वो अपना फ़ोन निकालते हैं लेकिन जिमिन उनको मना कर देती है और कहती है, थ्योंग को गलती की सज़ा मैं खुद ही दूंगी, कोई भी थ्योंग को उसकी गलती की सज़ा नहीं दे सकता है। वो थ्योंग के सामने ही कहती है, मॉम मेरे लिए रिश्ता ढूंढें, किसी ऐसे लड़के को जो ये सब जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट कर ले। जंगकुक कहता है, जिमिन देखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो, तुमने मेरे साथ भले ही चीट किया है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए एग्री हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो जिमिन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। जिमिन ये सब कहते ही थ्योंग की तरफ देख रही थी। थ्योंग जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। उसकी आंखों के सामने ही जंगकुक और जिमिन की जल्दी ही शादी हो जाती है। 2 दिन के अंदर अंदर ही दोनों ही शादी कर लेते हैं। थ्योंग से बहुत ज़्यादा टूट चुका था क्योंकि वो जिमिन के लिए फीलिंग्स अपने दिल में रखना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पहले वो अपने मॉम को खो चुका था और अब उसने अपना फर्स्ट लव भी खो दिया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में ही स्पेंड करता था। जिमिन ने भले ही थ्योंग को कानूनन कोई सज़ा नहीं दी थी, लेकिन अब वो थ्योंग से बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी और थ्योंग की यही सज़ा थी। जिमिन को भी थ्योंग के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि थ्योंग को बुरा लग रहा है, लेकिन जिमिन चाहती थी कि थ्योंग अपने मुंह से अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे। थ्योंग जो कि नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता था, वो अपना दिल नहीं टूटता देख सकता था। लेकिन थ्योंग का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसको जिस चीज़ का डर था वही हुआ। उसकी मॉम ने भी लव मैरिज की लेकिन धोखा खाया क्योंकि उसका हस्बैंड भी दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड था, और अब था योंग ने भी धोखा खाया क्योंकि जिमिन किसी और शख्स के साथ जा चुकी थी। हालांकि इसमें सारी थ्योंग की गलती है, लेकिन फिर भी थ्योंग को पेन तो बर्दाश्त करना पड़ रहा था। थ्योंग अपने माइंड में कहता है कि अब वो कोरिया नहीं रह सकता, उसे अमेरिका चले जाना चाहिए। थ्योंग अमेरिका चला जाता है। जिमिन को शादी के 1 वीक बाद पता चलता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। ये सोच के जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो जंगकुक के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। इस वजह से उसका पूरा यकीन होता है कि थ्योंग और उसका बेबी है। लेकिन जिमिन फिर भी थ्योंग के बेबी को एक्सेप्ट करती है और बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखती है। दूसरी तरफ जंगकुक भी थ्योंग के और उसके बेबी को एक्सेप्ट करता है और उसको बहुत अच्छे से संभालता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है कि बेबी 3 ईयर ओल्ड हो चुका था। इन 3 सालों में थ्योंग ने ना तो किसी को कॉल की थी और ना किसी को मैसेज। दूसरी तरफ जिमिन बस इंतज़ार ही कर रही थी कि कब थ्योंग आकर अपनी फीलिंग्स को जिमिन को बताएगा और कहेगा कि वो जिमिन को प्यार करता है और जिमिन उसके साथ उसको माफ़ कर देगी और उसके साथ रहने लगेगी। जंगकुक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रहा था क्योंकि वो जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन जिमिन कभी भी उसके साथ इंटीमेट तो दूर की बात है किस तक नहीं किया था। जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, जिमिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फीलिंग्स रखता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ शादी की, लेकिन तुमने अभी तक मेरे साथ कोई रिलेशन आगे नहीं बढ़ाया, जबकि हमारा बेबी अब 3 ईयर ओल्ड हो चुका है। पहले मैं तुम्हारे साथ क्लोज होने लगा तो तुमने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, फिर तुमने कहा कि जब ये बेबी बड़ा होगा तो तब हम बेबी पैदा करेंगे। अब ये बेबी 3 ईयर ओल्ड हो चुका है। अब बताओ कि अब भी मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ या नहीं। जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जंगकुक के लिए कि वो हमेशा जंगकुक के फीलिंग को इग्नोर करती हैं। वो जंगकुक के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन वह जंगकुक को कहती है, जंगकुक प्लीज़ मुझे 1 वीक का टाइम दो, मैं 1 वीक के बाद तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाऊंगी। क्योंकि जिमिन ने अपनी मॉम को बोला था कि वो तियांग को कॉल करके यहाँ पे बुलाएं, क्योंकि जिमिन की तो वो कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं करता और जैसे जिमिन के पास उसका न्यू नंबर भी नहीं था
और जिमिन और उसमें कोई भी रिलेशन नहीं था। वो किसी तरह से भी थियोंग के साथ राब्ता नहीं कर सकती थी। लेकिन मिसेस पार्क के पास थियोंग का न्यू नंबर था, क्योंकि थियोंग हमेशा ही मिसेस पार्क से अपने डैड के बारे में बात किया करता था कि उसका डैड उसको चीट ना करे। इस वजह से उसने अपने डैड पे नज़र रखी हुई थी। जैसे ही उसका डैड किसी लड़की के थोड़ी सी भी क्लोज जाता था तो वो सब मिसेस पार्क को बता देता था। इस वजह से मिसेस पार्क और वो राब्ते में थे। मिसेस पार्क थियोंग से ज़्यादा कुछ ख़ास प्यार तो नहीं करती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स वो भी थियोंग के लिए रखने लगी हैं। उसको अपना बेटा फील करने लगी हैं। भले ही थियोंग ने उसकी बेटी जिमिन के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी थियोंग मिसेस पार्क का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसको मॉम की तरह प्यार करता है। इस वजह से मिसेस पार्क भी थियोंग से प्यार करने लगी थी। मिसेस पार्क मिस्टर किम को पुलिस के हवाले करा देती हैं इस जुर्म में कि उन्होंने थियोंग को ड्रग्स दिया था और थियोंग से ज़बरदस्ती जिमिन का रेप करवाया था, क्योंकि मिसेस पार्क ने कैमरे में सब देख लिया था। उनके घर में जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने देख लिया था कि मिस्टर किम कैसे थियोंग को नशे देते हैं। इस वजह से वो सबूत के साथ मिस्टर किम को जेल में करवा देती हैं। लेकिन मिस्टर किम एक रिच शख्स था, इस वजह से वो ज़्यादा टाइम जेल में नहीं रहता। मिसेस पार्क थियोंग को बुलाती है ताकि थियोंग आकर उनकी हेल्प कर सके, उनके पीछे एक मजबूत सपोर्ट दे ताकि वो मिस्टर किम को जेल में रख पाएँ, क्योंकि मिस्टर किम अभी तक आज़ाद घूम रहा था और जिमी ने भी थियोंग से मिलना था। इस वजह से मिसेस पार्क थियोंग को आने के लिए एक जगह के बारे में बताती हैं, लेकिन उसे ये नहीं बताती कि जिमिन तुमसे मिलना चाहती है, क्योंकि मिसेस पार्क जानते हैं कि जैसे ही जिमिन का नाम आना है तो थियोंग ने कभी भी नहीं आना, क्योंकि थियोंग खुद को बहुत ज़्यादा कोसता है कि उसने जिमिन के साथ ऐसा क्यों किया। वो जिमिन का सामना तक नहीं करना चाहता था। थियोंग मिसेस पार्क को मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच चुका था। ये एक सुनसान जगह थी जहां मिसेस पार्क ने थियोंग को बुलाया था। मिसेस पार्क जिमिन के साथ आ रही थी, इस वजह से उनको ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन मिसेस पार्क आने से पहले से ही मिस्टर किम वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर किम आकर थियोंग को बहुत ज़्यादा मारते हैं और कहते हैं कि प्रॉपर्टी के कागज़ों पर साइन करो। थियोंग जो कि नहीं कर पाता है। मिस्टर किम ने अपने साथ बहुत ज़्यादा और बॉयज़ भी लिए हुए थे जो फैटर थे। वो थियोंग को सब मिलकर बहुत ज़्यादा मारते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी करने के बाद मिस्टर किम को कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दल है, ये साइन नहीं कर रहा, लगता है कि तुम्हें इसकी जान लेनी होगी। इसकी जान ले लोगे तो बाकी कोई भी नहीं बचेगा, तो फिर प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो ही जाएगी। मिस्टर किम कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मिस्टर किम लोहे का मोटा पैप लेता है और थियोंग के पीछे से सिर से मारता है। इतने में ही मिसेस पार्क आ जाती हैं। वो जल्दी से मिस्टर किम को, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा घटिया शख्स हो। मिस्टर किम जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और उसके साथ उसके लाए गए बंदे भी उसके साथ भाग जाते हैं, क्योंकि मिसेस पार्क के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे और जिमिन भी थी। इस वजह से वो डर कर भाग जाते हैं। मिसेस पार्क और जिमिन जल्दी से थियोंग को लेकर हॉस्पिटल पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर थियोंग बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था। लेकिन फिर डॉक्टर उसको बचा तो लेता है, लेकिन थियोंग लिटिल स्पेस में पहुँच जाता है। थियोंग अब अपनी मेमोरी बहुत ज़्यादा खो चुका था। वह बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेवियर करता था। थियोंग अपने बचपन में फिर से लौट चुका था। थियोंग जैसे ही मिसेस पार्क को देखता है तो हैरत निगाहों से देखते हुए पूछता है, आप कौन हैं? मिसेस पार्क कहती हैं, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। थियोंग कहता है, नहीं, आप मेरी मॉम नहीं हैं। मेरी मॉम का चेहरा तो कुछ इस तरह से था, इस तरह से। थियोंग कुछ बताते हुए इशारा कर रहा था। मिसेस पार्क कहती हैं, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, ओके। ये कहते हुए थियोंग के करीब आती हैं और थियोंग के फोरहेड पर किस करके थियोंग के करीब बैठ जाती हैं। जिमिन जो दूर से थियोंग को देख रही थी, वो थियोंग के करीब आती है और कहती है, तो तुम लिटिल स्पेस में चले गए हो, सब भूल गए हो। वो ये कहती ही थियोंग के बालों में हाथ लगाने लगती है। थियोंग कहता है, आप कौन हैं? क्या आप मेरी ओनी हैं? लेकिन मेरी ओनी कोई भी नहीं है। तो फिर आप कौन हैं? जिमिन कहती है, मैं तुम्हारी कौन हूँ ये मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूँगी। जिमिन खुद को बहुत ज़्यादा कोस रही थी, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी थियोंग के इज़हार का वेट किया था कि थियोंग कब उसको आई लव यू बोलेगा। लेकिन थियोंग अब सब भूल चुका था और उसके ठीक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। अब उसको लगता था कि ये उसकी कभी भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, थियोंग कभी भी उसको इज़हार नहीं करेगा। दूसरी तरफ जंगकुक और जिमिन बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहे थे, क्योंकि वो थियोंग को बचाना तो चाहते थे दोनों, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि थियोंग अपना सब कुछ खो चुका था और वो लिटिल स्पेस में पहुंच चुका था। लेकिन
जिमिन को कुछ देर बाद पता चलता है कि थियोंग ने पहले से ही सारी प्रॉपर्टी जिमिन के नाम कर दी हुई थी। जब वो कोरिया छोड़ के गया था, जाने से पहले ही उसने सारी प्रॉपर्टी जिमिन के नाम कर दी थी। मिस्टर किम को पता नहीं था और वो थियोंग से साइन करवा रहा था। अगर वो साइन करवा भी लेता तो इसमें कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पहले से ही जिमिन के नाम थी और लॉयर को ये सब हाइड रखने के लिए कहा था थियोंग ने, इस वजह से उसने ये सब हाइड रखा था। लेकिन अब लॉयर ने आके सब जिमिन को बता दिया था, क्योंकि थियोंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सबको ये टेंशन थी कि थियोंग एक बेबी बन चुका है तो उसे कोई भी साइन करा सकता है। तब मिसेस किम कहती है कि प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर लेंगी। लेकिन उनको जैसे ही पता चलता है कि जिमिन के नाम पे थे, तब मिस्टर पार्क रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि मिसेस पार्क को पूरा यकीन हो जाता है कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। मिसेस पार्क और जंगकुक और जिमिन मिलकर मिस्टर किम को जेल में पहुंचा देते हैं, और इस बार वो पूरी मजबूती से पहुंचा देते हैं, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी जो रुतबा थियोंग के पास था, अब वो सब जिमिन के पास था। और जिमिन बहुत बुरी तरह मिस्टर किम को फंसाती है। लेकिन जिमिन थियोंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इस वजह से वो थियोंग को अपने साथ अपने घर में रखती है। थियोंग अपने टेडी के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो लिटिल स्पेस में था, और जिमिन स्माइल कर कर उसको देख रही थी। जिमिन उसको देखते हुए उसके लिप की तरफ ध्यान करती है और कहती है कि बेबी इनके लिप बहुत ज़्यादा जूसी हैं, मैं इनको किस करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो छोटे से बेबी बने हुए हैं। कहाँ मैंने पूरी ज़िंदगी वेट किया कि ये मेरे आगे इज़हार करेंगे, लेकिन अब तो ये मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करता। ये काफ़ी अजीब है। जंगकुक जिमिन के करीब आता है और कहता है, जिमिन क्या सोच रही हो? देखो, तुमने कहा था कि 1 वीक के बाद हम अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हमें अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। जिमिन जंगकुक को कहती है, जंगकुक मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस टाइम मेरे सामने थियोंग है और मैं थियोंग को पसंद करती हूँ। मैं सिर्फ थियोंग के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहती हुई जिमिन थियोंग के करीब आती है और उसके फोrehead पे किस करती है। थियोंग जिमिन को खुद से दूर करता है, कहता है, आप क्यों मुझे हर टाइम किस करती हो, मुझे अजीब लगता है। जिमिन कहती है, क्यों आपको अजीब लगता है? थियोंग कहता है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जैसे ही आप मेरे करीब आती हैं, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धक धक करता है, मेरी सांसें तेज़ चलने लगती हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है, मेरी बॉडी पर पसीने आने लगते हैं। क्या ये सब क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानता। क्या मैं ठीक नहीं हुआ अभी तक? जिमिन स्माइल करती है। जिमिन इस बहुत ज़्यादा इनोसेंट से अंदाज से इजहार को सुनकर स्माइल करती है और कहती है, भले ही थियोंग मुझे ये नहीं कहता कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन अब कम से कम वो ये तो बता रहा है कि जिमिन के करीब आते थियोंग को थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जिमिन जंगकुक को छोड़ना चाहती थी, लेकिन जंगकुक जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो खुद को नहीं छोड़ने देता और कहता है, जिमिन प्लीज़, भले ही तुम थियोंग से पसंद करती हो, थियोंग से प्यार करती हो, तो तुम मेरे साथ रह तो सकती हो ना। तो इस वजह से वो जंगकुक को भी डिवोर्स नहीं देती और जंगकुक के साथ भी रहती है, लेकिन वो थियोंग के साथ भी शादी कर लेती है। जंगकुक और जिमिन अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक और बेबी प्लान करते हैं। जिमिन और जंगकुक का एक और बेबी था, जिसका नाम कुकी था। दूसरी तरफ थियोंग और जिमिन के बेबी का नाम तेवी था। जिमिन दोनों बेबी से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सारे किम बिजनेस को जंगकुक और जिमिन ने संभाल लिया था। जिमिन घर में थियोंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि वो लोटस स्पेस में था, और जिमिन के 2 बेबी भी थे, और वो आपस में सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जिमिन जंगकुक को हग करती है और किस करती है, और जंगकुक अपनी जॉब के लिए चला जाता है। लेकिन जिमिन इन दिनों में थियोंग के साथ घर पे रहना चाहती थी, क्योंकि उसको थियोंग की हमेशा फ़िक्र रहती है। दोनों बेबीज़ को स्कूल भेज देती हैं और थियोंग के करीब आती है। थियोंग जो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था, जिमिन उसके लिप के करीब अपना लिप करती है और उसको किस करने लगती है। थियोंग कहता है, तुम मुझे हमेशा किस क्यों करती हो? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे बहुत डीप किस करती हो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिमिन स्माइल करती है और कहती है, तो फिर कैसे किस करूँ? तो थियोंग उसके फोrehead पे किस करके कहता है, ऐसे क्या करूँ? तुम अजीब हो, तुम मेरे लिप पे किस करती हो। जिमिन स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। लेकिन जिमिन फिर उसके लिप पे ही किस करती है, क्योंकि जिमिन आखिरकार उसकी वाइफ थी। जिमिन को थियोंग से थोड़ी सी प्यार की उम्मीद थी। हालांकि थियोंग उसके साथ टाइम तो स्पेंड करता है और उसके साथ क्लोज भी होता है, वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन थियोंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, वो ये सब नहीं करना चाहता है, लेकिन वो बस जिमिन के डर की वजह से ये सब करता है, क्योंकि वो समझता है कि वो छोटा बेबी है और जिमिन उसको मार सकती है, क्योंकि जिमिन बड़ी है।
ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसे की लगी है। अब आप मुझे इजाज़त दें।